एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने क्यों मांगी माफी एसएससी स्टूडेंट्स से? रेलवे कमिश्नर कैसर खालिद ने क्या कहा बकरीद को लेकर? प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में होने वाले इलेक्शन में जो हो रहे दंगे उसको लेकर क्या कहा? IBN न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं सलमान शेख। चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ में, जहां पे एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ जी ने माफ़ी क्यों मांगा है उन्होंने। तो आपको बताना चाहेंगे कि एसएससी के एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट थे वो देखने के लिए जो स्टूडेंट्स थे वो उमड़ पड़े, जिसके वजह से ऑनलाइन जो वेबसाइट होती है वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी थी, काम नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कल नाराज़ दिखे, जिसके वजह से इसके ऊपर पूरी कार्रवाई बिठाई गई है, पूरी कमेटी एक बिठाई गई है वर्षा गायकवाड़ जी की तरफ से। उन्होंने खुद कहा है ये चीज़ को। आइए देखते हैं ये पहला वीडियो, उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से अपोलोजाइज किया है स्टुडंट्स और फॅमिलीज से। मी हे जाणते की 10वीचं वर्ष सगळ्यांच्या जीवनामधला खूप महत्वाचा टप्पा आहे आणि म्हणून आपण सगळेजण निकाला बाबतीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्सुक होता। आज 16 तारखेला 1 वाजता जी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत मंडळ आहे त्याच्या माध्यमातून जे आहे ते निकाल त्यांच्या वेबसाईटवर लागणार होते, परंतु हेवी ट्रॅफिक झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये मुलांनी त्या ठिकाणी सर्व्हरवरती गेल्यामुळे तांत्रिक बिघाड झाला आणि तांत्रिक बिघाडामुळे आपण आपला निकाल पाहू शकला नाही। त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांची सुरुवातीलाच या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांची माफी मागते आणि आपल्या सगळ्यांना एक विनंती करते की हळूहळू आम्ही पूर्ववत आणण्यासंदर्भामध्ये कारवाई केलेली आहे, परंतु या परिस्थितीला जबाबदार असणाऱ्या सर्व व्यक्तींवरती त्या ठिकाणी कारवाई केली जाईल आणि कठोरतेची कारवाई केली जाईल। कारण आज ज्या तऱ्हेने मुलांच्या मनामध्ये संभ्रमाची वातावरण, भीतीचं वातावरण निर्माण करण्यात आलं आणि ह्याची पूर्वतयारी होणं आवश्यक होतं आणि ती केली गेली नाही। म्हणून आज या ठिकाणी मी एक सांगू इच्छिते की अशा जबाबदार व्यक्तींना त्या ठिकाणी कारवाईला पुढे जावं लागेल आणि हळूहळू आपण प्रयत्न करून सर्व पूर्णतः आपण करत आहोत। आपल्या सगळ्यांनाच लवकर आपला रिझल्ट प्राप्त होईल। आपल्या सगळ्यांना मी आपल्या भविष्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा देते आणि सूर्य चिंतते। मी आपल्या सगळ्यांचे आभार मानते। धन्यवाद। चलते हैं दूसरी खबर की ओर। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि रेलवे कमिश्नर मिस्टर कैसर खालिद, उन्होंने क्या कुछ कहा है बकरा ईद को लेकर। बकरा ईद के लिए मतलब किस तरीके से जो है बकरा ईद मनाई जाए, किस तरीके से कचरा जो है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको किस तरीके से जो है वेस्ट गार्बेज में या डस्टबिन में किस तरीके से उसको फेंका जाए, और गोश्त को यहाँ से वहाँ ले जाना है, ट्रैवलिंग करना है, बाकी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा है। तो आप खुद देखिए इस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है। ईद आने वाली है, हम सब जानते हैं कि एक ये महत्वपूर्ण फेस्टिवल है इस देश का, इसमें जानवरों की कुर्बानी होती है। हम जब भी कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो हम जिस समाज में रहते हैं और जो हेल्थ से रिलेटेड और सफाई से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं, हम उसके ख्याल रखते हुए ही उसको सेलिब्रेट करें तो ज़्यादा मज़ा आता है। अब जहाँ पे भी कुर्बानी करें, अगर वहाँ कॉरपोरेशन की परमिशन है तो आप उसको एक क्लोज जगह पे करें। आप कोशिश ये करें कि उसको क्लीन करके उसको नॉर्मल कर लिया जाए। आप जो भी गोश्त लेकर जाते हैं वो ढका होना चाहिए। किसी भी ढंग से कुछ ऐसा डिस्प्ले नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी आदमी को ये देखकर दुख हो, गुस्सा आए। अगर आपके कपड़ों पे कहीं छींटे पड़ गए तो आप उसको बदल लें, आप गोश्त को सही ढंग से लेकर जाएं। सोशल मीडिया पे अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसको फौरन आप वेरीफाई करें। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन अभी इशू हुई है इस साल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से किसी भी प्राइवेट आदमी को ना तो किसी गाड़ी को चेक करने का कोई अधिकार है, ना कहीं पर नाका लगाने का कोई अधिकार है, ना किसी को पीछा करने का कोई अधिकार है। कोई ट्रक अगर जानवर लेकर जा रहा है और उसमें कोई वायलेशन हो रही है तो इसके लिए जो पुलिस यंत्रणा है उसको बताया जाएगा। कार्रवाई का अधिकार पुलिस यंत्रणा को है, शासन को है, वो कार्रवाई करेंगे। कोई प्राइवेट आदमी अगर वहां पे कार्रवाई करता है तो वो गलती कर रहा है। वैसी गलती वो आदमी कर रहा है जो कि कैटल के ट्रांसपोर्ट के जो नियम है उसका वायलेशन कर रहा है। आप जानवर का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके जो नियम है, उसको जो स्पेस चाहिए उस हिसाब से, और वही जानवर आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जो परमिटेड है, जो बैंड एनिमल है। आप बिल्कुल उसका ट्रांसपोर्ट ना करें, ना ही उसको कुर्बानी करने की कोशिश करें। हम सब इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क के कानून को मानना हमारी जिम्मेदारी है, लीगल, मोरल, इथिकल। हम इस मुल्क के कानून के तहत जो हमें फ्रीडम्स है उसके हिसाब से काम करें। ना हम आजूदा हों, ना हम किसी और को आजूदा करें,
ना खुद तकलीफ में आए ना किसी और को तकलीफ में लाएं। हम समाज में एक बेहतर माहौल कायम करें, एक पीस का, एक हार्मनी का और एक कॉमन सेलिब्रेशन का। इस ढंग से अगर हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे तो हम समाज में हार्मनी को कायम रख पाएंगे और समाज में जो ऐसे लोग हैं जो इंतशार पैदा करना चाहते हैं, तकलीफ पैदा करना चाहते हैं, कन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहते हैं, हम उनके इरादों को नाकाम करने में कामयाब होंगे। मैं बकरीद के मौके पर तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। सेलिब्रेट करें जिम्मेदारी के साथ, सेलिब्रेट करें कानून के दायरे के अंदर, और किसी को भी किसी हवाले से कोई भी ऑब्जेक्शन है तो उसकी जो लीगल रेमेडी है वो उस रेमेडी के जरिए उसको सॉल्व करें। कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तो आइए हम एक जिम्मेदार समाज बनाएं, हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की एक मिसाल कायम करें और हम ऐसी कोशिश करें कि न हमसे किसी को तकलीफ हो और न कोई हमें तकलीफ। चलते हैं तीसरी न्यूज़ की ओर दोस्तों। तीसरी न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि प्रियंका गांधी वाड्रा उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे संवाददाता मुबीन शेख मौजूद थे। आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले जो है कलकत्ता में इलेक्शंस हुए, जिसमें गोदी मीडिया की तरफ से बहुत सारे आरोप लगाए गए कि टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा, टीएमसी ने बीजेपी की गाड़ियों पे, वाहनों पे हमला किया। ऐसे बहुत सारी न्यूज़ जो है वो देखने मिली हम लोगों को गोदी मीडिया की तरफ से। लेकिन अब जो है यूपी इलेक्शन में यूपी में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर गोदी मीडिया क्या सो रही है, ये जानना चाहते हैं। प्रियंका गांधी भी उन्होंने भी जो है इस चीज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, यूपी में जिस तरीके से दंगल हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को किडनैप करने की कोशिश जो है वो वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में किस तरीके से जो है बताया जा रहा है। तो क्या बीजेपी सो रही है, ऐसा कहा है प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने। और भी आप लोगों को डिटेल्स में इसके बारे में बताएंगे दोस्तों कि गोदी मीडिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आज के वक्त पे आप सभी लोगों को पता होगा सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता बनकर जो है लोगों से और बाकी नेताओं से सवाल कर रहे हैं। आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि जब देश के हाल बेहाल है, जब पेट्रोल के जो भाव है इतने ऊपर चढ़ चुके हैं, 100 क्रॉस हो चुके हैं, बहुत से इलाकों में तो स्टेट्स में 100 के पार भी हो चुके हैं, लेकिन उस पर भी चुप्पी साधी हुई है हमारी गोदी मीडिया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने क्या कुछ कहा है यूपी इलेक्शंस को लेकर और आने वाली क्या तैयारियां हैं उनकी इलेक्शंस को लेकर। की मृत्यु हुई, लेकिन आपने पंचायत के चुनाव कराए क्योंकि आपने सोचा कि चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आपके पक्ष में उस तरह आपके इच्छा अनुसार नहीं आया। तो अब जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। तमाम जिलों में प्रशासन धमकी दे रहा है सदस्यों को कि किसको वोट देना चाहिए। कहीं पे बम फूट रही है, कहीं पे आप हिंसा करा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। क्या हो रहा है इस प्रदेश में? और क्या आप सोचते हैं कि जनता मौन रहेगी, विपक्ष मौन रहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा? इस तरह की जो अराजकता उत्तर प्रदेश की सरकार खुद फैला रही है, वे इसीलिए कर रही है क्योंकि ये पूरी तरह से नाकाम रही है। कोरोना की दूसरी लहर में इनकी व्यवस्था एकदम खत्म थी। आज प्रमाण पत्र मिल रहे हैं उनको अपने ही प्रधानमंत्री से। ऐसे ही तेज तर्रार खबरों के लिए देखते रहिए IBN न्यूज़ 24/7। मैं सलमान शेख हमेशा आपके साथ। धन्यवाद। और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।